आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट किया है और ये बेटा बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेटा हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा खंड का इतिहास। इससे बेटा रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये बेटा आपको तैयार करके जाना है। दूसरा प्रश्न है बेटा, रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है बेटा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, इसको समझाइए। जी बेटा, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। साम्यवाद की एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, इसको समझाइए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी बेटा ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है लॉन्ग के क्वेश्चन है, ये बेटा आप तैयार कर लीजिएगा। कन्फर्म है बेटा, ये यही क्वेश्चन आएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बेटा जो हमारा नेक्स्ट खंड खा है, ये राजनीति विज्ञान है। इससे भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किया है। पहला है बेटा, गुप्त मतदान क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। और ये बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये कन्फर्म है बेटा आएगा। गुप्त मतदान क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। ये भी बेटा कई बार एग्जाम में आया है, तो ये इसको आप पढ़ के जाइए बेटा। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड तीसरा बेटा है, भाषा नीति क्या है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का आएगा बेटा, कन्फर्म है। भाषा नीति क्या है बेटा, इसको परिभाषित कीजिए। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ के जाइए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा नोट किए गए हैं और इसको आपको बेटा पढ़ के जाना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे नोट किया है, जी बेटा, खंड खंड घ बेटा, अर्थशास्त्र। ये सारे कंप्लीट क्वेश्चन है और बेटा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र खंड गा बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा प्रश्न है बेटा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी बेटा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है बेटा। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आएगा बेटा, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो ये आप इसको बेटा जरूर पढ़ के जाइए कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब पढ़ के क्वेश्चन जाइए बेटा। ये 100% बेटा इससे क्वेश्चन आएगा। एंड नेक्स्ट है बेटा खंड घा। खंड घा भूगोल बेटा। इससे भी बेटा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं और बेटा ये कंफर्म है कि ये पिछले कई सालों से जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। पहला बेटा क्वेश्चन है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। जो फसल चक्र है बेटा, वो मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बेटा, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है बेटा, ये 6 नंबर का आएगा, ये नोट कर लीजिए बेटा।
एंड दूसरा बेटा हमारा जो प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए बेटा, ये कन्फर्म ही आएगा। अगला बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास सूचांक क्या है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये कंफर्म है ये क्वेश्चन आएगा। तो ये आप इसको बेटा आप पढ़ के जाइए, मानव विकास सूचांक क्या है। फिर अगला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया है कि भूस्खलन कितने रूप के होते? भूस्खलन कितने रूप के होते? ये बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ कर जाएंगे तो कंफर्म है, इसको आप नोट कर लेंगे एग्जाम में। अगला बेटा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या है? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए बेटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार लॉन्ग में क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का बेटा। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका बेटा, अगर आप इस टॉपिक से पढ़ लेंगे तो कन्फर्म है बेटा आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, और बेटा बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा। और बेटा समझ में आ गया क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।